एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। इसका जून का पोर्टफोलियो आ चुका है, तो आइए देखते हैं कि फंड मैनेजर ने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करे हैं। जहां पे बाइंग हुई है उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है और जहां पे सेलिंग हुई है उसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है। आइए बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने परचेज किए हैं। पहला स्टॉक है टाटा एलेक्सी, जिसमें थोड़ी सी ही परचेजिंग करी गई है। ऑलमोस्ट 20,000 शेयर्स इनने और खरीदे हैं टाटा एलेक्सी के। दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसमें ऑलमोस्ट इन्हें अपनी क्वांटिटी को डबल से थोड़ा ज्यादा कर दिया है। तीसरा आपका डिविस लैबोरेटरीज है, जहां पे थोड़ी सी परचेजिंग करी गई है, जस्ट ये एवरेजिंग करने का तरीका है उनका। उसके बाद आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगभग 2 लाख शेयर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के फंड मैनेजर ने परचेज करे हैं, जो कि उसकी होल्डिंग को करेंटली डबल कर दिया है लास्ट मंथ के कंपैरिजन से। जो मई 2022 को 0.54% थी, वो अभी 1.17% हो गई है। इसके बाद आपका आता है पिडिलाइट, जिसमें कि थोड़ी सी परचेजिंग ही करी गई है बस। एक नई एंट्री जो इसमें करी गई वो ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स की करी गई है। लास्ट मंथ तक का ये इसके पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। इस बार अराउंड 1% ऑफ द टोटल AUM ZF कॉमर्शियल में लगा हुआ है। HDFC में इसने बाइंग करी है। HDFC में इनफैक्ट इन्हें काफी ज्यादा बाइंग करी है। जैसा कि आपको पता है इंडिया में रेट इंक्रीज कर दिया गया है, तो डिपॉजिट्स के जो रेट्स हैं वो तो इंक्रीज नहीं होते हैं, लेकिन लेंडिंग रेट्स इमीडिएटली इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो कोई भी कंपनी जो कि लेंडिंग बिजनेस में है उसको इस पूरी एक्सरसाइज में काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। तो अभी फंड ने भी यहाँ पे HDFC लिमिटेड के क्वांटिटीज अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख एडिशनल क्वांटिटीज यहाँ परचेज करी गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक नई एंट्री है इस पोर्टफोलियो में, जो कि लास्ट मंथ तक का इस पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। अब यहाँ पे जो फंड है वो यहाँ पे उन स्टॉक्स को खरीदता है जिनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है फंड मैनेजर को, और उसको थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करता है। जो एक्सिस तरफ से यहाँ पे होराइजन है वो 5 ईयर्स और मोर के लिए होता है कि यूनिट्स अगर आपको मिल रही हैं इस फंड की तो आपको इतना होल्ड करना है, तो इनकी कॉल्स भी उसी हिसाब से रहती हैं। तो अभी यहाँ पे फंड मैनेजर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करा है, जो कि लास्ट मंथ तक का इंक्लूडेड नहीं था इसके पोर्टफोलियो में। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला कौन सा शेयर इसमें आया है, वो है आपका L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक में भी यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करी गई है। ऑलमोस्ट इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें क्वांटिटी डबल कर दी है L&T इन्फोटेक की। नेस्ले इंडिया में भी यहाँ परचेजिंग करी गई है, ये लास्ट मंथ तक का इसके पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। सेम आपकी स्टोरी है बाटा इंडिया की भी। तो यहाँ पे थोड़ा कंजम्पशन की तरफ फंड मैनेजर थोड़ा ज्यादा जा रहा है, जैसा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज में थोड़ा फोकस है फंड मैनेजर का। ईथर इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी लगभग 4 गुना स्टॉक्स कर दिए हैं फंड मैनेजर ने, जो 66,000 के अप्रोक्सीमेटली मई 2022 को थे, अभी वो लगभग 2,41,000 कर दिए हैं क्वांटिटीज। एक और कंपनी इसमें इंक्लूड हुई है नई, वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये लास्ट मंथ तक का पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पे फंड मैनेजर ने सेलिंग करी है। उसमें सबसे पहला नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे कुछ शेयर्स इसने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बेचे हैं। इसके बाद आता है आपका प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। इसके बाद बलरामपुर चीनी में भी थोड़ी सेलिंग करी गई है। फिर आता है आपका CDSL, इसमें भी सेलिंग हुई है, और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में भी सेलिंग करी गई है। गो फैशन में भी यहाँ पे थोड़ा से क्वांटिटीज को सेल करा है फंड मैनेजर से। कुछ कंपनीज जो कि लास्ट मंथ तक का इसके पोर्टफोलियो के पार्ट थे, लेकिन इस मंथ पूरे पोर्टफोलियो से उनमें सारी होल्डिंग को हटा दिया गया। वो है पॉलिसी बाजार, मदरसन सुमी सिस्टम्स एंड सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। जून के पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी शेयर इस फंड का पार्ट नहीं है। अब ये इंडियन इक्विटीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप इंडियन इक्विटीज का एक्सपोजर देखेंगे तो लगभग 75% जो लास्ट मंथ था टोटल AUM का, वो अभी 77.25% है। यानी यहाँ पे इंडियन इक्विटीज के परसेंटेज टू टोटल AUM में इंक्रीज हो रहा है। इंडियन इक्विटीज को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है फंड मैनेजर की तरफ से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको एनालाइज करने की जरूरत है वो ये है कि जहां पे सेलिंग करी गई है फंड मैनेजर की तरफ से, वो कंपनीज में एक चीज कॉमन है। ये जितनी भी कंपनीज देख रहे हैं उसमें ज्यादातर आपकी रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं। अब फंड मैनेजर की यहाँ पे क्या सोच थी ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी मार्केट में। जैसे कि अगर लेटेंट व्यू की मैं बात करूं, गो फैशन की बात करूं, पॉलिसी बाजार की बात करूं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट की बात करूं, LIC की बात करूं, तो इन कंपनीज में फंड ने पैसा लगाया
और उसके बाद कुछ ही महीनों में अब यहाँ पे रिडेम्पशन शुरू कर दिया है। तो फंड मैनेजर ने इन कंपनीज में क्या सोच के पैसा लगाया था वो अभी भी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये फंड की थीम क्या है? फंड की थीम है कि उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, वो कंपनीज ढूंढनी है जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड हो और उनको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करे। यहाँ पे फंड मैनेजर ने करा क्या? आइडेंटिफाई करी कुछ कंपनीज, उनमें परचेज करा और जैसे ही यहाँ पे लॉस होना शुरू हुआ उनसे एग्जिट कर दिया। अब यहाँ फंड मैनेजर ने क्या सिर्फ एक हाइप जो बनी हुई थी जब ये कंपनीज लिस्ट हो रही थी मार्केट में उसको दिमाग में रख के इन्वेस्ट किया था, कि उसके पीछे क्या रीजनिंग रही है वो तो समझ नहीं आ रहा है इनके पोर्टफोलियो को देख के। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मुझे तो किसी भी तरह से ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक नहीं लगता है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर जो है वो कंटिन्यूसली प्राइवेट इंश्योरेंस खा रहे हैं। तो ग्रोथ ओरिएंटेड ये कंपनी कैसे हो सकती है? मुझे इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है फंड मैनेजर ने आखिर ये कॉल क्यों ली थी। और अभी कुछ ही महीने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में उसने इन्वेस्ट किया है आईपीओ आने के बाद, और अब वो यहां से एग्जिट कर रहा है। तो अब फंड मैनेजर की यहाँ पे सिर्फ अगर एक कंपनी को लेके अगर ऐसी सोच होती तो मुझे समझ भी आता कि हाँ एक उसकी कॉल थी वो रॉन्ग हो गई। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी उसने सेम चीज करी है। देन प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी अभी लिस्ट हुई थी, यहाँ पे भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स अभी कुछ महीने पहले ही आईपीओ आया था, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी अब सेलिंग हो रही है क्वांटिटीज में। वो फैशन अभी कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ उसमें भी हुआ, पॉलिसी बाजार। तो यहाँ फंड मैनेजर ने करा क्या? आईपीओ आया, कुछ दिन में उसके शेयर्स को एक्यूमुलेट किया, फिर जहां उसने देखा शेयर वैल्यू नीचे चली गई है, हमारे पोर्टफोलियो को 20-30% हिट हो गया है, तो अब वहां पे लॉस बुक करके वो एग्जिट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें लॉस किसका हो रहा है? लॉस हो रहा है इन्वेस्टर्स का, कि इन्वेस्टर्स ने एक पैसा लगाया था ये सोच के कि फंड जो है ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स खरीद के उनको होल्ड करेगा। या तो आइडेंटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है फंड मैनेजर की तरफ से जो इस तरह की कॉल्स ली गई हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम सही हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाया और उसके बाद आप उनको रिडीम भी कर रहे हैं, या तो आप पहले ही पैसा ना लगाते अगर आपको लग रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी बन गई है। वो आईपीओ इसलिए ला रही है क्योंकि उनको क्या पता फंड रेज करने हो, उनको अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर जो उसके बेनिफिट्स होते हैं कि आपकी वैल्यू अनलॉक होती है उसका बेनिफिट लेना हो। तो कंपनी अलग अलग तरीके से अपने आईपीओ को लाती है, अलग अलग चीजों के लिए लाती है। फ्रेश इशू ला सकती है, ऑफर फॉर सेल ला सकती है, डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ पे फंड मैनेजर ने रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में लगा दिया और उसके बाद जैसे ही लॉस हुआ लॉस बुक करके एग्जिट कर दिया। तो अल्टीमेट हिट तो इन्वेस्टर्स को ही आना है, फंड मैनेजर को कोई हिट नहीं आना है। फंड की बस परफॉर्मेंस आपकी बेकार दिख रही है। तो इन्वेस्टर्स ने जिनने पैसा लगा रखा था, जिस सोच से लगा रखा था, वो चीज यहाँ पे होते हुए पोर्टफोलियो में नहीं दिख रही है। अगर मुझे रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में ही लगाना है तो बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के फंड्स बनाए हुए हैं, तो मैं उसी में लगा दूं ना अगर मुझे यही चीज करनी है तो। कि वो तो उनका पूरा पोर्टफोलियो ही उस तरह का होता है, जो कंपनीज अभी लिस्ट हुई है उसमें पैसा लगाया तो वो ग्रो करेंगे तो उसके रिटर्न अच्छे आएंगे। बहुत सारे एडलवाइस का है और न जाने कितनी तरह के फंड हाउसेस ही चलाते हैं, तो मैं वहां लगा दूं। यहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आइडेंटिफिकेशन में ही प्रॉब्लम मुझे लग रही है, क्योंकि आपने एलआईसी को ले रखा है और अभी एलआईसी आप सेल भी कर रहे हैं। क्योंकि एलआईसी आपने अगर ये मे के पोर्टफोलियो में इनने रखा हुआ है 850 के लगभग चल रहा था, अभी जो है वो 650 के आसपास है। तो 200 रुपए पर शेयर का हिट आप ले रहे हैं, 7 लाख क्वांटिटी है आपके पास अब सेल होने के बाद, और शेयर का प्राइस उठता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि एलआईसी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होना मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिसका आप मार्केट शेयर अगर कोई डेली खा रही है दूसरी कंपनी, तो वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो मुझे एक ये लगता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मुझे इसके पोर्टफोलियो में जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं वो देख के लग रहा है। अब फंड मैनेजर की क्या कॉल्स हैं इसके पीछे, उसके बारे में तो फंड मैनेजर को ही पता होगा। आइए चलते हैं फॉरेन इक्विटीज की तरफ। फॉरेन इक्विटीज में क्योंकि अभी यहाँ पे परमिशन मिल गई है म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इक्विटीज में पैसा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, तो इस फंड ने भी कुछ चीजें करी हैं। तो इस फंड ने आपके एलेवेंस हेल्थ में आपके पैसा लगाया है, जहां पे जो लास्ट मंथ तक का ये इसके पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। सेम आपका करा गया है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस में, जहां पे भी लास्ट मंथ तक का ये इसके पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था, इसको यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। अमेजॉन में आपको पता है 1:20 में स्प्लिट हुआ है, इसलिए आपको इसकी क्वांटिटीज ज्यादा दिख रही है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं करा गया है।
सेलिंग जो करी है फॉरेन पोर्टफोलियो में वो है आपकी एंथम इनकॉर्पोरेटेड की, यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी होल्डिंग को सेल कर दिया गया है। तो ये थे कुछ चेंजेस जो करे गए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो में। अभी जो अगर आप देखेंगे टोटल परसेंटेज टू एयूएम में लास्ट मंथ 18.41 थी फॉरेन होल्डिंग्स, अभी करंटली है 18.55%। तो इसके एडिशनल में इक्विटी पोर्टफोलियो में इसके कोई भी चेंज नहीं करा गया है, चाहे वो फॉरेन इक्विटीज का हो चाहे इंडियन इक्विटीज का हो। बस मुझे एक जो इसके साथ प्रॉब्लम नजर आ रही है इसके जो पोर्टफोलियो रिसेंट चेंज करे गए हैं कि यहाँ पे नए स्टॉक्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाया गया है, 2-3 महीने इंतजार करा गया है और फिर उसको सेल कर दिया गया है लॉस में। तो अगर ये फिलॉसफी चल रही है तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज में मेरे पैसे लग रहे हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हो सकती हैं। अब वो हाइप को जो क्रिएटेड है उसके बेसिस पे लगाया है, या फंड मैनेजर ने कोई और चीज अपने दिमाग में रखी जिसके बेसिस में उसने वो डिसीजंस लिए थे, अभी उसका जस्ट ऑपोजिट कर रहा है विद इन मंथ्स। तो ये चीजें हम लोग को मॉनिटर करती रहनी पड़ेंगी और ये हम लोगों को हर महीने करना पड़ेगा मॉनिटर के पोर्टफोलियो में आखिर चेंजेस हो क्या रहे हैं। तो ये था एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के जून के पोर्टफोलियो का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।